तो वेलकम बैक दोस्तों, एक कपल ऑफ कुक्कूस के सीजन 3 के एपिसोड 3 के मांगा एक्सप्लेन पर। एंड आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं बल्कि आप लोगों को एरिका का ही बस देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा आप लोग स्टोरी पे तो जरूर देखना। इसी के साथ साथ आज डेट भी फिक्स हो जाएगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। एंड आप लोगों को सच में खुद ही मजा आएगा, क्योंकि जानता हूँ आपसे भी सभी तो सिंगल लौंडे ही हो मेरी तरह, तो मज़ा तो आएगा। तो यार स्टोरी देखो और मज़े करो, और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड जो कमेंट करते रहते हो कि शियोंजी फैमिली कब आएगा, टैंक द नॉट विद नामागामी सिस्टर कब आएगा, तो वो धीरे धीरे आएगा यार। एक महीने में एक वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, सो डोंट वरी। एक्सप्लेन देखो और मज़े करो, वीडियो को लाइक करना ज़रूर। नागी इधर हीरो को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, फिर वो वहाँ घर से निकल जाता है। एरिका बहुत देर तक पढ़ाई कर रही थी, उसे टाइम का पता नहीं था। और फिर वो नागी के रूम पे देखता है, वहाँ पर अंधेरा था। उसे ये लगता है कि नागी सो गया था, लेकिन वही हम नीचे आईचैन को देख पाते हैं। आईचैन उसे बताती है कि वो हीरो से मिलने के लिए गया है और उसे सच बताना चाहता है, और ऐसे ही नागी अपनी किस्मत का सामना करने वाला है। तो आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? तो क्या मुझसे तुम कुछ सवाल करना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह अच्छा, तो क्या इरिका चैन के बारे में कुछ बताना है? नहीं। तो फिर साची के बारे में? नहीं। अच्छा, तो आईचैन के बारे में? नहीं। तो क्या तुम्हें मेरे बारे में बात करना है? मैं इस बारे में तो सोच ही रही थी। हाँ, सही कहा सेगावा-सान, मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता हूँ। वो जबकि पहली बार तुमने मुझे टेस्ट में हराया था, और उसके बाद मैंने जब तुम्हें टेस्ट में हराया था और फिर प्रपोज किया था। हाँ। जब हम एक साथ श्राइन स्टैम्प्स को इकट्ठा कर रहे थे, या फिर जब हम पहली बार डेट पर गए थे, और जब पहली बार मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो गया था, जब हम पहली बार होटल में एक साथ रुके थे, और उस वक्त जब मैं तुम्हें भगा के ले जा रहा था, तो उस वक्त भी मैं उस वक्त और हमेशा से ही ऐसा ही सोचता था सेगावा-सान कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ। लेकिन उसके बाद मैं ये समझा कि जब आईचैन ने पहली बार अपने दिल की बात मुझसे कही, और जब मुझे ये पता चला कि साची मेरी असली बहन नहीं है, और उसके बाद एरिका के साथ जब हम दोनों को ये पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे प्यार कहता है या फिर पसंद करना, या फिर मैं तुम्हें बस इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम मेरी एक राइवल हो। मैं इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। ओमियो-कुन, तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। लेकिन मैं इस चैलेंज को मान लेने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकता किसी ऐसे को डेट करना जिसे तुम बस पसंद करते हो, और उससे ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है ना। लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा उतावला महसूस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी ऐसे को डेट तुम कर सकती हो जो कि मेरे जैसा हो? मुझे माफ कर देना, इतनी रात को मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ जबकि अभी 11 बज चुके हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज नहीं कहता तो मैं पढ़ नहीं पाता। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जीत सकते हो, है ना? मैं ये जानती हूँ, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हूँ, और हम दोनों ही एंगेज्ड है ना? तो हम दोनों को ही ये पता है कि डेटिंग का मतलब क्या होता है। हम दोनों ही काफी ज्यादा उतावले हैं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझसे कोई तुम्हें दूर कर दे। मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं कन्फेस नहीं करूँगी तो कोई और आके तुम्हें ले चला जाएगा। तो इसलिए मैं तुमसे ये कहूँगी, ये प्यार है या कुछ और, या फिर कह लो कि कोई हारने का नफरत है, जबकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता है। तुम ये चीज़ ना जानते हुए भी तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो। नहीं, मैं उतना भी नहीं। ओमियो-कुन। सेगावा-सान। हाँ चलो बस करो, अब इतना दूर आना ही काफी है। साची, तुमने सब कुछ सुन लिया? अगर तुम दोनों को ही नहीं पता है कि ये प्यार है या कुछ और, तो फिर तुम दोनों ही कुछ भी नहीं जानते। तुम दोनों में कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इसका शुरुआत पहले ही हो चुका है। हाँ, क्या तुम दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस चीज को टेस्ट में ही सेटल कर लेंगे। हाँ, ये चीज सही है। क्या तुम दोनों सच में काफी ज्यादा अजीब हो। तो अभी यहाँ से ही उन सभी का लड़ाई शुरू हो जाता है, और उसके बाद
जिस दिन टेस्ट का रिजल्ट निकलता है हम देखते हैं नागी का रिजल्ट उसके हाथों में था। वो अपने चेयर पर बैठता है और उसे खोलता है। वो ग्रेड देखने के बाद हैरान होता है और फिर खड़ा हो जाता है और उसके बाद फिर से बैठता है और उसके बाद फिर से ग्रेड को चेक करता है। उसे अपने ग्रेड पर खुद ही यकीन नहीं होता है तो वो दूसरों से पूछता है, जिसके बाद उसके ऊपर वो दोनों चिढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नागी फर्स्ट प्लेस पर था और हीरो इधर सेकंड प्लेस पर। नागी का दिल इधर खुशी से झूम उठता है क्योंकि वो अब उसे डेट करने वाला था। तो मेरा मतलब है कि इसका मतलब तो यही है ना कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ। ये मेरा पहली बार है तो शायद मुझे ठीक से पता नहीं होगा, लेकिन डेटिंग के वक्त तुम ऐसी दिखती हो क्या? हाँ, माफ करना, वो एक्चुअली मैं फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि मैं हार गई हूँ। बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ऐसा बात तो है, लेकिन ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी है। अच्छा, तो जब हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या? हाँ, वैसे सवाल तो तुमने अच्छा किया है। ये तो मुझे भी नहीं पता है। नॉर्मली अगर कोई इंसान डेट करता है तो वो करता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता होता है कि बात क्या करना होता है। तो ठीक है, क्यों ना हम दोनों अपने पहले नाम से बुलाना स्टार्ट करें? ओह, सही कहा तुमने। तो तुम तो मुझे सेगावा-सान बुलाते हो, अगर मैं तुम्हें नागी बुलाऊं तो कैसा है? वैसे एरिका-चन भी तुम्हें यही बुलाती है। वैसे क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही तो सेम है ना। बिल्कुल भी नहीं, वैसे वो चीज हम दोनों में रहना चाहिए। ओह, अचानक से मुझे स्पेशल महसूस हो रहा है। तो तुम मुझे अभी से हीरो-चन बुला सकते हो क्या? हीरो चैन? हाँ, क्या सच में? तो आखिर कौन सा सही रहेगा? हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है नागीपो? हाँ, ये वैसे मेरे फैमिली में मुझे यही नाम से बुलाते हैं। नागीपो, ये सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो फिर हीरो तासो। हाँ, क्या ये उतना अच्छा नहीं है? तो फिर क्या तुम मुझे फिर से एक बार इस नाम से बुला सकते हो? हीरो तासो। अरे, हम दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के पहले नाम से बुला रहे हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। थोड़ा सा धीरे चल नागी। ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। उससे भी काफी ज्यादा शर्म आ रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों के लिए ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना हम अभी के लिए पहले के नाम से ही बुलाते हैं एक दूसरे को, सेगावा-सान। हाँ, तुमने ठीक कहा नागीपोयो। और उसके बाद एरिका अपना रिजल्ट खोलता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो 173 पोजीशन पर थी। एरिका ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी उसके मुताबिक, तो वो थोड़ा दुखी हो रही थी, लेकिन जब वो देखता है कि वो मैथ पे फर्स्ट पोजीशन पर आया है तो वो हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साची घर आ जाती है और वो ये बताने लगती है कि उन दोनों का बहुत ही जल्द ब्रेकअप भी हो जाएगा। नागी को उस हालत में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसके बाद वो ये सोचता है कि आखिर एरिका कहाँ पर है। वो एरिका के कमरे के बाहर जाता है और नॉक करने लगता है और ये सोचने लगता है कि एरिका उसे आखिर क्या क्या बताने वाली है। एरिका दरवाजा खोलता है तो वो नागी के सर पे लग जाता है। फिर एरिका बाहर आता है और उसे बताने लगता है कि हीरो और उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। फिर वो उसे मैथ का रिजल्ट दिखाता है जहाँ पे वो दिखाता है कि वो फर्स्ट आ चुका है, जो कि देखने के बाद नागी बिल्कुल फाड़ू का फाड़ू रह जाता है। फिर वो नागी को यही बताने लगता है कि वो अगर मेहनत करती तो वो फर्स्ट पोजीशन पर भी आ सकती थी, जबकि उसका रैंक लो है बट वो मैथ पे फर्स्ट है। उसके बाद नागी उसे पूछने लगता है उसने आखिरी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, जबकि वो किताबों में भी नहीं था। तो उसके बाद एरिका उसे बताती है कि जूनियर हाई के जो प्रीवियस टेस्ट थे उसने वो सभी क्वेश्चंस को चेक किया था। वहाँ पे एक ऑड क्वेश्चन था जो कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने वो याद कर लिया था। अब बस एग्जाम में वही आया था बट नंबर्स को चेंज कर दिया गया था। ये सुनने के बाद नागी फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या याद करना ही सब कुछ है, स्कॉलरशिप नहीं। तो इसका मतलब है मैं हार गया, जबकि रिजल्ट और नंबर झूठ नहीं बोल सकते। ओह हाँ, तो मुझे तुम एक चीज़ बताओ। एक बात कहो, तुमने आखिर इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की? तो वो असल में मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता। आखिर इस चीज का क्या मतलब है? और फिर नेक्स्ट डे
लंच के वक्त हीरो मैसेज करता है और नागी वहां दौड़ा चला जाता है। हम देखते हैं वहां पर बेंटो बॉक्स था और वो दोनों एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं खाना खाने के बाद नागी को वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद हीरो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हीरो के गाल पर एक राइस का दाना लगा हुआ था। नागी उसे बताता है लेकिन हीरो को समझ नहीं आता है, तो वो चावल का दाना खुद निकाल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं हीरो अपने आंखों को बंद करने के बाद अपने होठों को आगे कर लेता है। नागी वहां पर चावल का दाना निकाल रहा था, लेकिन हीरो को ये लगा था कि वो उसे किस करने वाला है। और उसके बाद हीरो एरिका को मैसेज करता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि वो उसके साथ बात करना चाहता है। तो उसके बाद वो दोनों कॉल पर आता है और उसके बाद हम देखते हैं हीरो एरिका को थैंक्स बोलता है। हीरो उसे ये बताता है कि वो ओमियोकुन को इसलिए डेट कर पा रहा है क्योंकि एरिका उसके साथ थी, इसके लिए वो उसकी शुक्रगुजार है। उसके बाद हीरो को ये बताते हुए भी शर्म आता है कि उसने ओमियो को भी एक्सेप्ट कर लिया है, बट उसने अपने दिल की फीलिंग्स को ठीक ठाक से नहीं बताया। जहां पर वो दोनों एग्जाम की ही बात कर रहे थे कि अगर ओमियो उसे टेस्ट में हरा नहीं पाता तो क्या हो जाता, चीजें उन दोनों में काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता, ये भी एरिका सोच रही थी। उसके बाद एरिका हीरो को थैंक्स बोलता है और ये सुनने के बाद हीरो उसे ओके कहकर आखिर में सॉरी बोल देता है। सॉरी बोल के गुड नाइट बोलने के बाद फोन जब कट होता है तो एरिका को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर हीरो ने उसे सॉरी क्यों कहा था या फिर उसने अपनी गलती क्यों मानी थी, किस वजह से। और उसके बाद सुबह नागी एरिका के लिए वेट कर रहा था कि वो अब रेडी होके तैयार होके आएगी। वो रेडी हो रही थी लेकिन मोजा पहनते हुए उसे गड़बड़ी हो जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद एरिका को हीरो के सॉरी कहने का बात याद आता है। मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगी, तुम मेरे बिना चले जाओ। तो फिर आखिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उसके बाद एरिका स्टडी रूम के सामने जाती है क्योंकि उसे हीरो से बात करना था कि उसने आखिर उसे सॉरी क्यों कहा था। साथ ही साथ उसे नागी का भी बात याद आता है कि वो क्या गुस्सा हो जाएगा क्योंकि उसने उसे पहले नहीं बताया था कि वो टैक्सी लेने वाला है। एरिका दरवाजा खोल के जब अंदर झांकती है तो वो देखती है कि वो दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। और उसके बाद नागी दरवाजे की तरफ देखता है और बाहर जाता है। तुम हमारे स्टडी मीटिंग में अंदर क्यों नहीं आ रही? हाँ, मैं ज्यादा सो गई थी। और फिर एरिका वहां से कुछ भी बिना बताए चली जाती है। फिर लंच ब्रेक के दौरान एरिका सोचती है कि वो उस दिन फ्राइड फूड खाएगी और उसके बाद वो हीरो को वहां पर देखती है तो वो उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एरिका छुप जाती है। आखिर तुम वहां पर जाकर उसके साथ खाना क्यों नहीं खा रही? देखो सेगावा-सान वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। लेकिन तुम्हारा पेट तो कुछ और ही कह रहा है। मैं अभी डाइट पर हूँ। हाँ। और उसके बाद वो दोनों ही एरिका को मैसेज करते हैं लेकिन एरिका दोनों को ही मना कर देता है। वैसे ये बुरा है, मुझे उससे ये सवाल करना था कि वो आखिर मैथ में कैसे फर्स्ट आ गया। पता नहीं उसके अंदर आज क्या घुस गया। अच्छा, तुम इस बारे में मुझे असल में तुम इस बात के लिए माफी मांग रही थी। मैंने दोनों को ही खो दिया, नागी और हीरो दोनों को ही मैंने खो दिया। वैसे मैं अभी यहीं पर ही हूँ। लेकिन उन्हें ऐसे साथ में देखना सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है, जबकि वो दोनों बिल्कुल हमारे सामने हैं। नहीं, ये उन दोनों की गलती नहीं है। मैं ही बस उन लोगों को हमेशा से नजरअंदाज करती आई हूँ। मुझे बस ये चीज थोड़ा सा पहले समझ जाना चाहिए था। मेरे हाथ में अभी भी वक्त है। मैं मेरे लिए जो चीज जरूरी है उस चीज को कभी भी खो नहीं सकती। ये चीज मुझे थोड़ी ही देर पहले पता चला। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है थोड़ी देर पहले? थोड़ी देर पहले का मतलब है थोड़ी देर पहले। और तुम अगर किसी को बता दोगे कि मैं रो रही थी तो हम दोनों की दोस्ती आज यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। अरे रुको, मैं किसी को नहीं बताने वाला। तुम आखिर मुझ पर हमेशा ऐसे गुस्सा क्यों करती रहती हो?
सो यार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। आज का एपिसोड 3 यहीं पर ही ख़त्म होता है। आज एरिका फूट फूट के रोया है, जिसका सीन देखने के बाद मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब एक्चुअली उसके रोने के लिए नहीं, बट मैंने जब उसको किया तो मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है, अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। घर बार छोड़ के सभी सुन रहे हैं, वो सब छोड़ के मैंने कहा कि इतना तो रो ही सकता हूँ मैं। सो एट द एंड मैं जो कि आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ इन सभी वीडियोस को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, साथ ही साथ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टाइप से बनाने के लिए ना सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम हो जाता है। मतलब शरीर का नहीं, बस गले का परिश्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज और कुछ बिल्कुल भी बताने के लिए है नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड द एंड।